कानून, एक आदेश के जरिए इस देश में माइनॉरिटी कमीशन भी चल रहा है, जो 1993 के एक नोटिफिकेशन के माध्यम से स्थापित कर दिया गया, और 2006 में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी बन गई है साहब। ये दोनों कानूनन तौर पे इल्लीगल हैं, गैर संवैधानिक हैं, और ये बहुराष्ट्रवादी ऐसा समाज जहां कई सारी जातियां रहती हो, कई सारे मजहब और एक ही धर्म के लोग रहते हो, ये उस मूल भावना के खिलाफ है। ये भारत के संविधान की जो मूल भावना है उसके खिलाफ है। और अगर थोड़ी देर के मान भी लिया जाए कि 1976 में जिस मक्कारी को, जिस फरेब को कुछ सत्ताधारियों ने रात के अंधेरे में भारत के तमाम विपक्षी दलों को जेल में डालने के बाद रात में संसद के अंदर एक बिना किसी चर्चा के, बिना किसी बातचीत के आपने भारत के प्रियम्बल यानी जो भारत के संविधान का जो मूल है जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, उसमें आपने बदलाव करके रिपब्लिक भारत के अंदर सेकुलर भारत और सोशलिस्ट भारत को शब्द को जोड़ दिया। उस पर चर्चा एक अलग से हो सकती है, मैं कई बार अपनी भाषण में कह चुका हूं, लेकिन उसका रेफरेंस मैं आज आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि सेकुलर भारत 1976 में बना भारत के संविधान के अंदर 42वें संशोधन के तहत आपने यह कर दिया। अगर 1976 में भारत सेकुलर हो भी गया था, जिस सेकुलरिज्म को मैं मानता हूं कि यह सेकुलरिज्म बाद सिर्फ इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जिहाद को बढ़ावा देता है, मुसलमानों को इस देश को तोड़ने और लूटने और खसोटने की पूरी तौर से इजाजत देता है, इसके अलावा इस सेकुलरिज्म का कोई मतलब नहीं है। और बहुसंख्यक समाज यानी हिंदू सनातनी को कहता है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सुबह से शाम तक सिर्फ सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट देना है कि आप पूजा ना करें, घंटा ना बजाएं, आप कोई मंदिर में जोर से भजन ना करें, नहीं तो पड़ोसी मुसलमान आपकी गर्दन काट देगा। इस सेकुलरिज्म का मतलब है कि दंगाई जिहादी मुसलमान को वो सब करने का अधिकार है जो भारत का संविधान जिसकी परमिशन नहीं देता, भारत की आईपीसी जिसके परमिशन नहीं देती, भारत का कोई कानून उसे परमिशन नहीं देता, लेकिन वो धड़ल्ले से करता है, वो उसके बावजूद भी सेकुलर रहता है। और आप सेकुलर भारत के अंदर शांति से अपनी पूजा पद्धति करते हैं, शांति से अपनी पूजा स्थलों को बचाते हैं, लेकिन उसके बारे में आप पे रिस्ट्रिक्शन लगता है। वो सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, पूरी दुनिया को रोक देंगे, तो वो उनका हक है क्योंकि वो मुसलमान हैं। वो आपका संतों का कत्ल करेंगे, वो निज़ा हत्याएं करेंगे, वो दंगों में अंकित शर्मा को 40 चाकुओं से मार देंगे, वो सुनियोजित ऑर्गेनाइज तरीके से दिल्ली के अंदर एक मोहल्ले के अंदर एक हिंदू का स्कूल है, एक मुसलमान का स्कूल है, तो मुसलमान स्कूल को 3 दिन पहले कह के बंद कर देंगे। HDFC बैंक का वहां मैनेजर मुसलमान है तो वो बैंक भी उस दिन बंद रहेगा। इतने षड्यंत्र के साथ वो दंगा करेंगे और हिंदुओं को पता नहीं चलेगा। तो ये सेकुलरिज्म है और हम उसका प्रतिकार करेंगे, उस पर चिल्लाएंगे, और हम अगर मर भी जाएंगे तो मरने वालों पर रोएंगे, तो हमें रोना नहीं चाहिए क्योंकि हम हिंदू हैं, हम बहुसंख्यक हैं। तो थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि तथाकथित फ्रॉड सेकुलरिज्म भारत के संविधान में आया था। तो जब भारत सेकुलर 1976 में हो गया था, तो फिर 1993 में सेकुलर संविधान और सेकुलर भारत के अंदर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों बनी जब सब बराबर हैं? फिर यह माइनॉरिटी कमीशन क्यों बना जब सब बराबर हैं? जब भारत का संविधान किसी को इस बात पे कोई फर्क नहीं करता कि आपका मजहब क्या है, आपका पूजा पद्धति क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आरटीआई के द्वारा पता चला कि सरकार के पास 1993 और 1993 से लेकर आज तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें यह परिभाषित किया गया हो कि यह माइनॉरिटी है। वो गिनती से पता नहीं चल पा रहा है, वो मजहब से पता नहीं चल पा रहा है, और उसी के तहत उन्होंने यह भी कहा कि यह जो आदेश जारी हुआ था यह किस बुनियाद पे हुआ था यह भी पता नहीं है। हमारे एक साथी हैं अश्वनी उपाध्याय साहब, बहुत जुझारू हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह केस डाला है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि इस 1993 में जो माइनॉरिटी कमीशन बना
उस माइनॉरिटी कमीशन में 50 मजहब के मानने वाले ऐसे हैं 5 लोग, उसमें से एक मजहब की गिनती 30 करोड़ के आसपास है, तब भी वो माइनॉरिटी है। उसमें 2.5% सिख भी माइनॉरिटी में है और 50,000 पारसी भी माइनॉरिटी में है। लेकिन राजनीतिक परिभाषा क्या है? हम 70 सालों में इस माइनॉरिटी की आड़ में 1947 में जो लोग 3-3.5 करोड़ थे, वो अब 33 करोड़ और 30 करोड़ के आसपास आ गए हैं। वो भारत के संविधान को नहीं मानेंगे कि संविधान से ऊपर उनकी किताब होती है। और जो 50% पारसी है, 50-55 हजार है, सॉरी, वो कभी माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन नहीं बनता। जब तो माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन मुसलमान ही बनता है, क्योंकि बेचारे वही सबसे कमजोर हैं इस माइनॉरिटी के अंदर भी। हजारों करोड़ों का वहां पे वजीफा मिलता है, हजारों करोड़ों स्कॉलरशिप मिल रही हैं, माइनॉरिटी के नाम पे सरकार का खजाना खुला हुआ है, और उसके साथ साथ हजारों लाखों मदरसे भी चल रहे हैं। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है ये पूरी दुनिया जानती है। पूरे पाकिस्तान में मदरसे से निकला हुआ ही जो है जैश ए मोहम्मद का चीफ बनता है, लश्कर ए तैयबा का चीफ बनता है। हमारे मदरसों में पढ़ने के बाद मूसा बनते हैं, दुजाना बनते हैं। तो हम मदरसों को भी मदद करेंगे, हम माइनॉरिटी कमीशन से भी हमारा और आपके पैसे से जो बजट पे हम देते हैं वो भी चलेगा। तो इस आदेश के चलते जो सबसे बड़ा मजाक है उस पर जरूर चर्चा आप लोग कीजिएगा। और मजाक यह है कि 1993 का ये जो नोटिफिकेशन है, इसके तहत जिन 5 लोगों को, जिन 5 अलग अलग पंथों को और मजहब को माइनॉरिटी घोषित कर दिया इस आदेश के तहत, उसका नतीजा यह हुआ कि भारत में 8 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है, 8 राज्यों में। कमाल यह है कि लक्षद्वीप नाम की एक जगह है, आप सब लोगों ने सुनी होगी। अब उस लक्षद्वीप के अंदर आप सोचिए, वहां कुल मिलाकर के जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 98% लक्षद्वीप में मुसलमान रहते हैं। यानी 100 में से 58 मुसलमान रहते हैं और 2% यानी 100 में से 2 हिंदू रहते हैं। लेकिन यह सरकार का आदेश पिछले 93 से लेकर आज तक चल रहा है। इस आदेश के तहत वहां जो 2% हिंदू हैं वो मेजॉरिटी हैं, वो बहुसंख्यक हैं, और 98% मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। अब आप इसे हंस सकते हैं क्या? ये वामपंथियों के, ये लिबरल के, ये जो शाहीन बाग पे बैठने वाले लोग संविधान का नारा लगा रहे हैं, अंबेडकर की किताब और अंबेडकर को बड़े बड़े पोस्टर लेके लगा रहे हैं, क्या उन मक्कारों को, आपको उनको बात मुंह से, तर्कों से आपको कॉर्नर नहीं करना चाहिए था? उन्हें एक्सपोज नहीं करना चाहिए था कि जिस बाबा साहब अंबेडकर की तुम बात करके पोस्टर लगा करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, दलितों को बेवकूफ बना रहे हो, वाल्मीकियों को बेवकूफ बना रहे हो। दादा साहब, बाबा साहब अंबेडकर के इस संविधान में तो 144 बार उसको बदलाव कर दिया गया, तब आपने नहीं रोका। यह संविधान कहां आपको इजाजत देता था सेकुलरिज्म शब्द की? आपने तो प्रीएम्बल में बदल दिया। तो मेरा सवाल यह है, क्योंकि आप सब लोग छात्र हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अपने बुजुर्गों से भी तर्क कीजिए। और मैंने बार बार कहा कि वो बुजुर्ग, वो बड़े, जिन्हें अपने बड़े होने का भ्रम रखना है, तो आज की युवा पीढ़ी के साथ जब कोई बातचीत करें, जब कोई आर्गुमेंट करें, जब कोई डिबेट करें, तो बार बार अपने बड़े होने का एहसास न कराएं। आप बड़े हैं, आपका सम्मान है, आप बड़े हैं, आपका अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन जब डिबेट होगी तो अगर आपकी बात को कोई युवा लड़का काटे तो आप उसके खिलाफ इसलिए मत खड़े हो जाइए कि हम बड़े हैं इसलिए हमारी बात सच होनी चाहिए। बड़े होने से अगर बात सच होती तो हमारे बड़े आज 70 सालों में हमें इस हालत में न खड़ा कर देते कि यह देश आज फिर दोबारा से 1946 और 1947 के मुहाने पे खड़ा हो गया है। तो 2% हिंदू लक्षद्वीप में मेजॉरिटी में है और 3% हिंदू मिजोरम में
जहां 97% ईसाई मेजॉरिटी में है, वहां 3% हिंदू वहां मेजॉरिटी में हो गया है और वहां ईसाई माइनॉरिटी में है। 11% मेघालय में हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में है। ऐसे ही नागालैंड है, ऐसे ही पंजाब भी है। अब आप पूछिए सुप्रीम कोर्ट से कि जो सुप्रीम कोर्ट सुबह से शाम तक हजारों मुद्दों पे बोलती है, इतना बड़ा जघन्य अपराध और खामोशी, एकदम इसको कोई सुओ मोटो भी नहीं ले रहा कि भाई चलो सुओ मोटो ले लेते, बड़े सारे कामों की सुओ मोटो उनको चिंता रहती है, इसको भी लेना चाहिए था लेकिन नहीं लिया। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी और आपकी भूमिका यह है कि हमें इसको पूरी ताकत के साथ उठाना चाहिए, और अगर हमने नहीं उठाया तो हमसे लोग सवाल पूछेंगे कि भाई आप अपने बुजुर्गों के बारे में तो बोलते हैं लेकिन आप कभी अपने बारे में क्यों नहीं बोलते कि आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाए थे, आपका क्या लालच था। मेरा मानना है कि इन मुद्दों को तर्कों के साथ उठाइए, पूरी ताकत के साथ उठाइए। इसीलिए मैंने कहा कि आपको जब भी इन तर्कों की बात करनी हो तो आपके द्वारा राष्ट्रवादी संगठनों जो सालों से काम कर रहे हैं, उन संगठनों के लिटरेचर को थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इनको हमें रेफरेंस में नहीं लेना है। रेफरेंस में हमें उन्हीं किताबों को लेना है जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, सेकुलर कहते हैं, वामपंथी कहते हैं और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं, और वो कहते हैं कि किसी किताब का जिक्र बताइए जिसमें लिखा हो। तो हमें उन किताबों का उस वक्त रेफरेंस नहीं देना चाहिए जिन किताबों के बारे में लोग हमें कॉर्नर करते हैं और उन किताबों को हमें नकारते हैं। हमें उन्हीं के घर में घुस के उनकी किताब, उस दौर में लिखी हुई किताबों का जिक्र करके उनके झूठ को उजागर करना चाहिए, क्योंकि जब आप उनको झूठ से कॉर्नर करेंगे तब आप अगले 50 साल के बाद जो किताबें राष्ट्रवादियों ने लिखी हैं, अलग अलग समय पे लिखी हैं, वो भी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आप दुश्मन को दुश्मन की उस हथियार से हराइए जो दुश्मन आपको उस हथियार से बार बार आपको झूठ बोलता रहा है।